हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर अपने 12th क्लास की नेक्स्ट 5th पोएम और वी कैन से लास्ट पोएम ऑफ क्लास 12th कंपल्सरी इंग्लिश द 7 एजेस ऑफ मैन, यानी किसी भी व्यक्ति की 7 अवस्थाएं, यानी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। यानी जो विलियम शेक्सपियर हैं वो बताते हैं कि जब कोई एक आदमी किसी भी कार्य को करता है या कह सकते हैं वो अपना जीवन यापन करता है, अपने संपूर्ण जीवन के कार्यकाल में वो प्रमुख या कह सकते हैं मुख्यतः 7 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी उसकी लाइफ में ये 7 स्टेजेस है वो आती हैं, किसी भी मानव को लेके चले। तो जो पोएट विलियम शेक्सपियर हैं वो कह रहे हैं कि द 7 एजेस ऑफ मैन, किसी भी व्यक्ति की 7 अवस्थाएं, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि एक आदमी को किस प्रकार से अपने जीवन काल में 7 अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना होता है। तो इस पूरी पोएम के अंदर हम पढ़ेंगे अलग अलग स्टेज के अंदर वो अपनी किस किस प्रकार से अपनी वर्किंग एक्टिविटीज करता है या कह सकते हैं अपने जीवन का निर्वहन करता है। चलो हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम इसका कंक्लूजन कुछ निकालेंगे कि इसमें वास्तव में क्या दिया गया है। और सिंपल फैक्ट मैंने आपको बता दिया, यानी जो विलियम शेक्सपियर है वो किसी भी व्यक्ति को उन्होंने कहा कि वो एक अपना जीवन काल जब पूर्ण करता है, उस संपूर्ण जीवन काल में वो अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो विलियम शेक्सपियर का मानना है कि एक आदमी अपनी संपूर्ण जीवन काल में 7 भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसके अंदर वो 1 by 1 हर एक अवस्था को एक्सप्रेस करते हैं यहाँ कि हर एक अवस्था के अंदर इन एवरी स्टेज कोई भी व्यक्ति है वो किस प्रकार से एक्टिविटी करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी क्लासेस की वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। एक बार पुनः फिर अपन शुरू करते हैं। देखिए, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, क्या कहा? ऑल द वर्ल्ड, इस संपूर्ण संसार की क्या होती है? कोई ना कोई एक स्टेज क्या होता है? स्तर, और वी कैन से अवस्था। यानी इस संसार की कोई ना कोई अवस्था होती है। संपूर्ण संसार की बात कर रहा है, यानी इस संपूर्ण संसार में हर एक चीज की कोई ना कोई अवस्था होती है। एंड और ऑल द मैन एंड वुमेन। अब देखिए, मैन इन प्लूरल केस, बहुवचन में दिया हुआ है, क्या सिंगुलर क्या होगा? मैन, इसका प्लूरल ये केस बन गया। सेम हियर, इस ई की जगह ए रख देंगे, सिंगुलर बन जाएगा, ए की जगह ई रख देंगे, प्लूरल बन जाता है। तो यहां पे देखिए प्लूरल केस दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है, जिसका मतलब क्या है? यानी ये संपूर्ण व्यक्तियों को के बारे में बात कर रहा है, सभी पुरुष और सभी महिलाओं के बारे में बात कर रहा है। क्या कहता है? देखिए, एंड और ऑल द मैन, यानी सभी पुरुष, एंड वुमेन और महिलाएं, मेयरली मात्र इस संसार की क्या है? प्लेयर्स। प्लेयर्स मीन्स नायक कह दो या खिलाड़ी कह दो, एक ही बात। यानी जो विलियम शेक्सपियर है वो कहते हैं कि ये संपूर्ण जो संसार है वो एक अवस्था से परिपूर्ण है, और यहाँ पर सभी पुरुष और सभी महिलाएं मात्र क्या है? एक खिलाड़ी या नायक का कार्य
करते हैं। कैसे? अगर नायक का कार्य करते हुए यानी नायक ही माने जाते हैं तो वो क्या क्या करते हैं देखिए, दे हैव देयर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब बाहर निकलना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, एंट्रेंस प्रवेश करना या आना, अंदर आना या प्रवेश करना। ठीक है, अंदर आना या प्रवेश करना। तो क्या कहा, यानी जितने भी खिलाड़ी, जितने भी आदमी और महिलाएं हैं जो एक खिलाड़ी का रोल अदा कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, दे हैव देयर एग्जिस्ट, यानी वो बाहर चले जाते हैं, एंड देयर एंट्रेंस, और अंदर आ जाते हैं। कहने का मतलब है यानी जो संपूर्ण व्यक्ति जिसमें सभी महिलाएं सभी पुरुष एकमात्र खिलाड़ी का कार्य करते हैं, वो इस संसार में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। एंड और वन मैन, कोई भी एक आदमी, ये वन कौन सा प्रोनाउन है, अपन चर्चा कर चुके हैं, कौन सा है, इनडिफाइनेबल, यानी इनके बारे में हमें कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन है, वो हमारे लिए अननोन होता है। तो वन मैन, एक आदमी, कहने का मतलब कोई भी एक आदमी, इन हिज टाइम, अपने समय में। यहां पे टाइम का एक्चुअल मीनिंग देखें तो यहां पे होता है जीवन काल, यानी कोई भी एक व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या करता है, प्लेज, भूमिका अदा करता है, या कह सकते हैं रोल करता है, मैनी पार्ट्स, भिन्न भिन्न प्रकार से। यानी क्या कहा, इस संपूर्ण संसार में चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग मात्र एक खिलौना, या कह सकते हैं मात्र एक खिलाड़ी के रूप में कार्यरत है, जो इस संसार में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी न किसी रूप में, मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, अपनी भूमिका को अदा करता है। ही मीन्स फिर से मैन, किस, कौन सा मैन, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, कोई भी आदमी हो सकता है, क्या करता है, एक्स, कार्य करता है, बीइंग 7 एजेस। कितने एजेस का मतलब फिर वही अवस्था, या कह सकते हैं स्तर। तो क्या कहा, यानी कोई भी व्यक्ति है वो अपने संपूर्ण जीवन काल में भिन्न भिन्न प्रकार से अपने कार्यों की भूमिका अदा करता है, और वो जो उसका कार्य है, जो उसका कार्यकाल जीवन काल है, उसमें 7 अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एक इंसान है वो अपने संपूर्ण जीवन काल में 7 अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अब बात कर रहे हैं कि देखिए कौन सी, शुरू से लेकर के अंत तक की 7 अवस्थाओं का हम इसमें चर्चा करेंगे। फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्या कहा, एट फर्स्ट, सबसे पहले। अब बताओ, सबसे पहले इंसान है, कोई भी इंसान है, वो अब पृथ्वी के ऊपर आता है, कह सकते हैं इस संसार में आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है, उसका जन्म होता है ना। जन्म लेते ही उसकी अवस्था शुरू हो जाती है। तो क्या कहा, यानी सबसे पहले वो किस अवस्था का निर्वहन करता है, देखिए, द इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है, शिशु। क्या होता है, शिशु। शिशु क्या होता है, नव जन्म बच्चा या बालक, यानी जिसका अभी अभी जन्म हुआ। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखिए तो 2 साल से कम के जितने भी बच्चे वो सारे शिशु है, ठीक है। लेकिन एक सामान्य अवस्था में अगर अपन बात करें तो जिस बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है वो किस रूप में होता है, शिशु के रूप में होता है, जिसे अपन शैशव अवस्था भी कहते हैं। सबसे पहले जब उसका जन्म होता है तो पहली स्तर यानी पहली अवस्था वही होती है, क्या, शिशु के रूप में। तो उस अवस्था में कौन से कार्य करता है, देखिए,
मेवलिंग। मेवलिंग क्या होता है? बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करना। बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करना यानी मिमियाना। क्या हो गया? मिमियाना। कहने का मतलब क्या है? यानी जब एक छोटा बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो क्या करता है? रोता है और मिमियाता है, यानी बिल्ली की तरह म्याऊं 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 करता है ना, उस अवस्था में। और पकिंग, पकिंग मीन्स क्या होता है? पक, उल्टिया। उल्टियां करना। तो क्या कहा? यानी मिमियाते हुए और उल्टियां करते हुए कहां आता है? नर्स। जन्म दिलवाने वाली नर्स को क्या कहा जाता है? दाई कहा जाता है। दाई की मां। दाई मां क्या होती है? यानी जो किसी बच्चे को जन्म दिलवाने में हेल्प करती है, तो उस वैसे नर्स होगी। ठीक है। आर्म्स मीन्स भुजाएं। आर्म्स मीन्स भुजाएं। तो क्या कहा? यानी सबसे पहली जो अवस्था है इस संसार में, उसे शिशु की अवस्था माना गया। और वो कब होती है? बच्चे के जन्म होते ही। उस अवस्था में जो बच्चा है मिमियाते हुए और उल्टियां करते हुए दाई मां के हाथों में या भुजाओं में बिलखता हुआ आता है या बिलखता हुआ जन्म लेता है। देन उसके बाद यानी जैसे ही शैशव अवस्था पूरी होती है, यानी छोटा बच्चा कुछ चलना फिरने योग्य हो जाता है, यानी कुछ अच्छे से बोलने लग जाता है, तब क्या करते हैं? हम उसको कहां भेजते हैं? स्कूल भेजते हैं। तो डेफिनेटली दूसरी अवस्था क्या होगी? स्कूल बॉय, यानी एक विद्यार्थी के जीवन के रूप में दूसरी अवस्था वो कंप्लीट करेगा। कैसे? तब द वाइनिंग। वाइनिंग क्या होता है? शिकायत करते हुए। क्या होता है? शिकायत करते हुए। स्कूल बॉय, विद्यार्थी के रूप में। क्या कहा? यानी जो विलियम शेक्सपियर है वो कहते हैं कि कोई भी जो बच्चा है उसकी जो दूसरी अवस्था लेके जाएंगे तो वो शिकायत करते हुए स्कूल के विद्यार्थी के रूप में होती है। शिकायत करते हुए क्यों? यानी जब बच्चे को शुरू में स्कूल भेजना अपन शुरू करते हैं तो होता क्या है? यानी बच्चा वो नहीं जाना चाहता, उसकी इच्छा नहीं होने के बावजूद भी हम उसको कहां छोड़कर आते हैं? विद्यालय यानी स्कूल में छोड़कर आते हैं। तो कहने का मतलब है जब शुरुआती दौर में वो एक विद्यार्थी के रूप में अपनी अवस्था को शुरू करेगा तब उसकी इच्छा नहीं होती, फिर भी हम उसको जैसे तैसे स्कूल भेजना शुरू करते हैं। तो दूसरी अवस्था विलियम शेक्सपियर ने भी वही बताई, यानी जो दूसरी अवस्था है वो एक शिकायत करते हुए विद्यार्थी के रूप में होती है। विद हिज स्टैकर। स्टैकर क्या होता है? बैग मीन्स बस्ता, अपन कह सकते हैं थैला। स्टैकर क्या होता है? थैला। यानी वो अपने थैले को या बस्ते को उठाए हुए एंड और साइंग मॉर्निंग फेस। सुबह सुबह मुंह बनाते हुए, साइंग फेस मुंह बनाते हुए। क्रीपिंग क्या होता है? सांप की तरह रेंगना। कहने का मतलब पेट के बल घिसकते हुए जाना। तो क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना। किसकी तरह? लाइक स्नेल। स्नेल क्या होता है? घोंगा, समुद्री जीव है। घोंगा क्या होता है? समुद्री जीव। तो क्या कहा? यानी अपने बस्ते को उठाए हुए अपने हर सुबह मुंह बनाते हुए घोंगे की तरह जमीन पर रेंगते हुए अनविलिंगली मीन्स अनिच्छा से। कहने का मतलब क्या है?
यानी उसकी इच्छा नहीं होती, फिर भी कहाँ जाता है? स्कूल यानी विद्यालय जाता है। तो क्या कहा? यानी दूसरी जो अवस्था है वो शिकायत करते हुए विद्यार्थी के रूप में होती है, जो अपने बस्ते या थैले को उठा करके हर सुबह मुंह बनाते हुए, घोंगे की तरह रेंगते हुए अनिच्छा से कहा जाता है? विद्यालय जाता है। तब इस अवस्था को कहा दूसरी अवस्था, जिसे कहते हैं शिकायत करते हुए विद्यार्थी के रूप में। तो आज अपन ने इसकी दो अवस्थाएं पढ़ी। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। यानी जो विलियम शेक्सपियर है वो अपनी इस पोएम के अंदर कहते हैं कि जो संपूर्ण संसार है वो अवस्थाओं से भरा हुआ होता है, यानी अवस्थाओं से परिपूर्ण है। हर कार्य करने के लिए स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर जितने भी आदमी और महिलाएं, कहने का मतलब जितने भी पुरुष और जितनी भी महिलाएं हैं, सभी एक प्लेयर यानी खिलाड़ी की तरह, मात्र एक मजदूर कार्य करने वाले व्यक्ति की तरह ही अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और वो इस संसार में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कहने का मतलब जन्म लेते रहते हैं और मरते जाते हैं। और कोई भी एक व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, इस संसार में जो भी है सभी, कोई हर एक व्यक्ति क्या करता है? अपने जीवन काल के अंदर अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। और वो इन निर्वहन को मीन्स इन कार्यों को करते हुए अलग अलग यानी भिन्न भिन्न प्रकार की 7 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जिसमें सबसे पहले विलियम शेक्सपियर ने बताया कि सबसे पहली जो अवस्था है वो है एक इन्फेंट यानी एक शिशु के रूप में। यानी जब उसका जन्म होता है तब वो बिल्ली की तरह मिमियाते हुए या बिल्ली के बच्चे की तरह मिमियाते हुए और पकिंग मीन्स उल्टियां करते हुए नर्स की भुजाओं में बिलखता है। और उसके बाद शिकायत करते हुए विद्यार्थी के रूप में दूसरी अवस्था बताई। शिकायत करते हुए विद्यार्थी के रूप में क्या करता है? यानी अपने थैले को उठाए हुए और हर सुबह अपना मुंह बनाते हुए और घोंगे की तरह रेंगते हुए कहा? अपनी इच्छा के बगैर यानी अनिच्छा से कहा जाता है? विद्यालय जाता है। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार पुनः मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आई होप कि आपको हमारे जो वीडियोस हैं उससे काफी हेल्प मिलेगी। सो हम अभी तो एकेडमिक लेवल की लेके चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एकेडमिक से लेकर के कंपटीशन लेवल तक की सभी इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। सो पूरे कोर्स के लिए या संपूर्ण कोर्स करने के लिए आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहें, रेगुलर वीडियोज हैं वो देखते रहें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।